वेवेल योजना 1945। यह योजना 1945 ईस्वी में प्रस्तुत की गई। यूरोप के विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद तत्कालीन भारतीय वायसराय लॉर्ड वेवेल भारत में व्याप्त गतिरोध को दूर करने के लिए मार्च 1945 में इंग्लैंड गए। वहाँ पर वेवेल को ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल के भारतीय मंत्री एमरी से भारत के बारे में चर्चा करके 14 जून 1945 को भारत वापस आकर भारतीयों के सामने वेवेल योजना को रखा। नंबर 1, वायसराय के कार्यकारिणी सचिव का पुनर्गठन किया जाए तथा उसमें सभी दलों को प्रतिनिधित्व किया जाए। सीमांत व कबायली मामलों को छोड़कर विदेशी मामलों में वायसराय के कार्यकारिणी परिषद को पुनर्गठन किया जाए तथा उसमें सभी दलों को प्रतिनिधित्व किया जाए। सीमांतर के कबायली मामलों को छोड़कर विदेशी मामले भी परिषद के भारतीय संसद सदस्य के पास रहेंगे। कार्यकारिणी परिषद के रूप में सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होगी। युद्ध समाप्ति के बाद संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कांग्रेस के सभी नेता रिहा किए जाएंगे तथा शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन होगा। गवर्नर जनरल की वीटो से समाप्त नहीं किया गया, किंतु उसका अनावश्यक प्रयोग नहीं होगा। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को हुआ था। यह शिमला में होने वाले सर्वदलीय सम्मेलन था जिसमें कुल 22 प्रतिनिधियों को भाग लिया था। शिमला सम्मेलन में लोक प्रतिनिधि के रूप में मोहम्मद अली जिन्ना व कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने हिस्सा लिया। सम्मेलन के दौरान मुस्लिम लीग द्वारा यह शर्त रखी गई कि वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले मुस्लिम सदस्यों का चयन सिर्फ वही करेंगे जिसे कांग्रेस पार्टी ने असफल कर दिया। 14 जुलाई को वायसराय के शिमला समझौते को विफल घोषित कर दिया। कैबिनेट मिशन 1946। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन के क्लीमेंट एटली के नेतृत्व के लेबर पार्टी की सरकार बनी। 19 फरवरी 1946 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत की समस्या को हल के लिए एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय संसदीय दल कैबिनेट मिशन भेजने का निर्णय लिया, जिसके सदस्य स्टैटफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष A.V. एलेक्जेंडर, मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भारत थे, जिन्होंने कैबिनेट मिशन कहा जाता है को मार्च 1946 कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस थे। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य 16 मई 1946 तक संविधान सभा का गठन करना था। नंबर 1, ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को देशी रियासतों को मिलाकर भारत संघ का गठन किया जाना चाहिए। संघीय विषयों के अतिरिक्त सभी विषयों के अवशिष्ट भारतीय प्रांतों को नियत होगी। भारत का संविधान बनाने हेतु अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर एक संविधान सभा की स्थापना की जाए। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 300 निश्चित की गई, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों से 292, देशी रियासतों से 93 तथा चीफ कमिश्नर क्षेत्र में 4 प्रतिनिधि थे। संविधान सभा के निर्वाचन प्रांत की विधानसभाओं के सदस्य तथा प्रांत की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाएगा। सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या के प्रतिनिधित्व के साधन संविधान सभा के चुना गया।
नंबर 1, प्रांतीय विधानमंडलों को 3 भागों में विभाजन। भाग 1 का बम्बई, मद्रास, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा नामक हिंदू बहुसंख्यक प्रांत शामिल थे। भाग का पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत एवं सिंधु के मुस्लिम बहुमत प्रांत। भाग का असम व बंगाल के मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत। हैदराबाद एकमात्र ऐसी राज्य थी जिसके प्रतिनिधित्व संविधान सभा के सम्मेलन नहीं हुए। अंतरिम सरकार का गठन 1946। 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई। 2 सितंबर 1946 को नवनिर्वाचित संविधान सभा ने पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया, जो कि 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में बनी रही, जिसकी अध्यक्ष गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवेल का उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू सहित उपस्थित 13 सदस्य थे। भारत में ब्रिटिशों के आने के बाद ये प्रथम अवसर था जब भारत की सरकार भारतीयों के हाथों में थी। प्रारंभ में मुस्लिम लोग अंतरिम सरकार के शामिल नहीं थे, परंतु लॉर्ड वेवेल 28 अक्टूबर 1946 मुस्लिम लीग की अंतरिम सरकार शामिल किया गया। अंतिम मंत्रिमंडल सदस्य 15 सितंबर। बादशाह वेवेल, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष, कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामलों राष्ट्रीय मंडल से संबंधित मामला वल्लभ भाई पटेल, गृह सूचना और प्रसारण बलदेव सिंह, रक्षा राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि सी रोजगार राजगोपालाचारी, शिक्षा जगजीवन राम, अध्यक्ष श्रम लियाकत अली खान, अध्यक्ष वित्त मुस्लिम लीग आसफ अली, रेलवे के प्रबंध जोगेंद्र नाथ मंडल मुस्लिम लीग CS बाबा, कारखान के बंदरगाह जान मथाई कपूर्ती जगनफर अली खान, वासिम सिंह, अब्दुल रब निस्तार, डाक संचार नरवाई मुस्लिम लीग आई चंद्रगिरी वाणिज्य मुस्लिम माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल माउंटबेटन 1943 को कांग्रेस के देश के आजाद जान मथाई, जफर अली खान, स्वास्थ्य मुस्लिम अब्दुल रब दोनों सरकार ने देश की आज़ादी के लिए योजना जारी की, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता था, जिसे आज़ादी की आखिरी योजना के रूप में माना जाता है। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली के हाउस ऑफ कॉमन्स ने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार 19 जून में जातीय आदिवासी सत्ता सौंपेगी। प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली ने लॉर्ड वेवेल के स्थान को माउंटबेटन से भारत का बादशाह बनाया। स्वतंत्रता भाषण गठित अंतरिम पंडित लाल जॉन प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों के सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह सूचना एवं प्रशासन डॉक्टर खाद्य एवं कृषि जगजीवन राम, श्रम डॉक्टर मानव विधि कानून मुरादुल कलाम आजाद, शिक्षा दान सरदार बलदेव सिंह, रक्षा मंत्री राजकुमारी अमृत कौर, स्वास्थ्य मंत्री CS भाषा रवि अहमद किरदवाई, संचार स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा पारित 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि के भारत में ब्रिटिश शासन अंत हो गया और समस्त शक्तियाँ तो नए यूनाइटेड स्टेट, भारत, पाकिस्तान और संस्कृत में कर दी गई। लॉर्ड माउंटबेटन के डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई। 1946 में बनी संविधान सभा का सदस्य भारत की संसद में स्वीकार किया गया। संविधान सभा की विधायिका बन गई। जब भी सभा की बैठक